असुर का संपद क्या है? ये अच्छे वर्णन किया। दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरीं। दम्भ, दम्भ तो अहंकार, दर्प घमंड, अभिमान गर्व, तीनों लगभग कभी एक ही तरह के लगते हैं। सूक्ष्म पार्थक्य। एक दम्भ तो अहंकार, दर्प तो घमंड, अभिमान तो गर्व। हम देखते हैं पूर्ववत इंग्लिश में किया अनुवाद कैसे। दम्भ प्राइड, दर्प एरोगेंस, अभिमान कंसीट। प्राइड, एरोगेंस, कंसीट। या हिंदी में दम्भ अहंकार, दर्प घमंड, अभिमान गर्व। तीन क्रोध, पारुष्यम, पारुष्यमता निष्ठुरता, और अज्ञानम, अज्ञान। ये अभिजातस्य अज्ञानं अभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरीं। उत्पन्न हुए के, उत्पन्न हुए के हे पितापुत्र, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव बोले के गुण है। अर्थात अभिजातस्य जो जन्म लिया है एक गुण, उनका ये आसुरी। उसी तरह दैव संपद में क्या है? पिछले 1, 2, 3 नंबर श्लोक, 3 नंबर श्लोक में क्या शब्द? वह भी अभिजातस्य। कौन सा? तो अभिजातस्य शब्द अर्थ क्या आता है? अभिजातस्य शब्द अर्थ क्या आता है? जात अर्थात जन्म लेना। तो अभिजातस्य जिसको जन्म लिया है, इसीलिए अभिजातस्य शब्द आता है। तो जो एक गुण के साथ जन्म लिया है। हाँ, पिछले श्लोक में भी अभिजात शब्द है। दिव्य गुण या दैवी प्रवृत्ति से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में ये अभिजात शब्द बहुत सारगर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने के, तो अभिजात अर्थात जो जन्म लेता है इस तरह गुण। तो ये 26 गुण दैवी गुण, और ये आसुरिक गुण वाला जन्म कहा था। ये दर्प, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारिश्रमता, निष्ठुरता और अज्ञान। अभिजातस्य। तात्पर्य, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। नरक जाने का राजमार्ग बहुत आसानी से जा सकते, हाई स्पीड में जा सकते, और राजमार्ग में बहुत आदमी मदद करेगा जल्दी जाने के लिए। टेलीफोन नंबर भी है, हेल्पलाइन है जाने के लिए, या टेलीफोन कर जल्दी पहुंच सकते हैं। हेल्पलाइन। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या के प्रगति का आरंभ रचना चाहते हैं, भले ही वह उनके सिद्धांत का पालन ना करते हो। मेरा पता नहीं, मैं तो हिंदी भाषी नहीं हूँ, आप लोग को क्लियर है क्या? आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या के प्रगति का आरंभ रचना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इंग्लिश में लग रहा है आप लोग भाषा क्लियर है, अनुवाद ठीक है, लेकिन शुद्ध हिंदी है। The demoniac want to make a show of religion and advancement in spiritual science. So असुर लोग क्या करते हैं? वो देखा करते धर्म का और आध्यात्मिक उन्नति का। वास्तव में कोई धर्म नहीं करता है, लेकिन आदमी को देखा था मैं धार्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक बहुत उन्नति किया हूँ। वो सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वो चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाए, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और खड़ी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वो यह नहीं जानते कि
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई अपनी इच्छा अनुसार सनक बस सारे कार्य करते हैं, कोई किसी प्रमाण को नहीं मानते, कोई ये असुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और जो बढ़ते रहता है तो ये अशुभ गुण प्रकट है। अभिजात से शब्द क्या, जन्म लेते हैं, इसीलिए पूर्वक यह तत्व है, वे असुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो दो प्रकार गुण सुना है, 26 गुण है असुर दैव और 6 गुण है असुर का। तो दैवी संपद विमुक्षाय निबंध है असुर माता माना जाता है कि दैवी संपद विमुक्षाय, दैवी संपद मुक्ति के कारण है, और निबंध आसुरी और आसुरी बंधन का कारण है। यह माना जाता है क्या कि दैवी संपद मुक्ति के कारण और आसुरी संपद बद्ध के कारण। तो कृष्ण ने सुनकर तो अर्जुन को डर लगे, बाप रे बाप, ये तो हमको तू बद्ध हो जाएगा। लेकिन कृष्ण बोलते नहीं नहीं अर्जुन, तुमको डर नहीं है, क्योंकि तुमने दैवी संपद में जन्म लिया। माँ शुच संपदं दैवीम अभिजातोषि पांडव, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्म हो। माँ शुच कर्म संपदं दैवीम, देवी संपद में अभिजातोषि पांडव, तुम्हारा तो जन्म दैवी संपद में हुआ है, तुम्हारे इतना टेंशन करने का नहीं। मैं तुमको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये दूसरा के लिए। तो असुर क्या होता, इसके किसके लिए? भगवद गीता अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए। किसे बोल दिया ये तुम्हारे लिए नहीं है, अर्जुन को बोला तुम्हारे लिए नहीं है, तो अर्थात समझना चाहिए हमारे लिए है। तो यह बोलना क्या, हम जानते हैं कि आसुरी सब तो जानते हैं, लेकिन यह सुनना क्यों जरूरत है, हमें देखना है इसके अंदर कितना कितना हमारे है, बहुत कैसे मुक्त हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आसुरिक स्वभाव से कैसे मुक्त हो सकते। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वो आसुरी गुण के साथ नहीं जाना, युद्ध में उनका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोष पर विचार कर रहा था। और ये बात सुनकर अर्जुन को लगा, हरी ये दम्भ दर्प अभिमान में तो युद्ध करने आया, तो मेरे लिए कह रहे कि है इस तरह। हाँ, कृष्ण क्लियर कर दिया, तुम तो युद्ध करने के लिए आया, ये दम्भ दर्प अभिमान के लिए नहीं है। वो यह विचार कर रहा था कि भीष्म द्रोणों तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुष का बहुत किया जाए या नहीं। अतः वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा ये निष्ठुरता के अधीन होकर, अथवा आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है, और इसी कर्तव्य से विमुख होना आसुरी है। भगवत का तात्पर्य कितना क्लियर है। अभी भीष्म द्रोण असुर रूप में, शत्रु रूप में आया है, जो शत्रु रूप में आया है उनको बाण नहीं बरसाएंगे वो आसुरी है। कितना अच्छा मोटिवेटर है, उनको जो बाण नहीं छोड़ेगा तो तुम असुर बनोगे। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रम के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पथ पर स्थित होता है। तो दो प्रकार सुना है, एक दैव आसुर, दो भूत स्वर्ग लोकेस्मिन दैव आसुर, दैव विस्तार से प्रक्त आसुरं पार्थ। तो ये भूत स्वर्ग अर्थात जीवों के से, भूत अर्थात जीव, स्वर्ग अर्थात सृष्टि। दो भूत स्वर्ग अर्थात स्वर्ग अर्थात सृष्टि, स्वर्ग दो द्वितीय वचन में वो आते हैं इस तरह। दो भूत स्वर्ग अर्थात द्रव्य का दिव्य सृष्टि, ये लोके पृथ्वी पर, लोकेस्मिन अर्थात ये संसार में। कौन सा दैव आसुर अर्जुन, ये संसार में
दैव आशु का लोक है। तो मैं तो विस्तार दैव विस्तार से प्रक्त दैवी को तो मैं विस्तार में वर्णन किया। आशुरों पार्थ में सुन, अभी मेरे पास असुर सेवक का सुन। ये पार्थ, इस संसार में श्री प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा असुर। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, आप मुझसे आसुरी गुण के विषय में सुनो। अर्जुन को यह कहा कि वह दैवी गुण से संपन्न होकर जन्मा है। भगवान कृष्ण आप उसी आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणी में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुण से संपन्न होते हैं वो नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात जो शास्त्र तथा विज्ञानों द्वारा बताए गए आदेश का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। तो देवता और असुर दोनों प्रजापति से उत्पन्न हुआ। फिर इनके एक देवता एक दूसरे को असुर क्यों बोलता है? एक मोटा साधारण जो पार्थक्य है दैव और असुर है, यह पूर्वपद। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेश को मानते हैं और दूसरा नहीं मानते। बस जो वैदिक आदेश मानते हैं वो दैव है, जो वैदिक आदेश नहीं मानते हैं वो असुर है। अभी विस्तार से बनेंगे। तो 7 नंबर श्लोक से असुर का लक्षण को बहुत सुंदर बनना। पहला लक्षण क्या होना चाहिए? शुरू कौन सा? प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विधिराशु। प्रवृत्ति च निवृत्ति च, प्रवृत्ति अर्थात करना, निवृत्ति अर्थात नहीं करना। इंग्लिश में क्या होता है? डू डोंट डू। तो अभी कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, यह करने से हमें हमेशा हाँ होता है इंडिसीजन आते हैं, ये करना ठीक है कि नहीं ठीक है, बेठीक है। तो हमारे अंदर कोई इंडिसीजन आ सकते हाँ, लेकिन जिस तरह भक्ति करने में आ सकते ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अलग बात है। लेकिन ये जो असुर देवी कहते हैं वो तो मान लीजिए भगवान के सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका अंदर भी हाँ इंडिसीजन आ सकता। लेकिन यहाँ पर जो बताता है प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनना विधिराशु। जो विदु अर्थात विदु जानते हैं, न विदु जानते नहीं। कौन? असुरा। न विदु असुरा, न विदु जानते नहीं असुरा। तो असुर लोग नहीं जानते हैं कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। इसको अर्थ है कौन सा पाप कर्म कौन सा पुण्य कर्म ये नहीं जानते। न शुचो न विचारो न सत्यम किसी, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए वो नहीं जानते। और कौन सा नहीं उसके लिए पहला कौन सा दिया पता नहीं। हाँ क्यों कृष्ण ने पहले ये बात को अटैक किया है, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत कुछ है। लेकिन पहले कृष्ण ने इसको दिया है न शुचो। वो शुचि तो जानते नहीं, स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मल मूत्र त्याग करके करने के बाद स्नान करना चाहिए कि नहीं चाहिए। रोज धोला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। शुचिता रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। अंदर का शुचिता हरिनाम कहते करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले कृष्ण ने पहला पॉइंट बताया शुचि। शुचि जो है किसको शुचि बोलता है किसको अशुचि बोलता है? नखून बाल काट के स्नान करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों काटेंगे बाल का? विदेशी में आदमी को तो स्नान मल मूत्र त्याग करने के बाद तो है नहीं, रोज स्नान नहीं करते। वो सोचते हैं पानी नष्ट करना क्या जरूरत है, परफ्यूम लगा फिर।
पशु पशु रोज नहीं स्नान करता, पशु नहीं सोचते हमको रोज स्नान करना चाहिए। तो इस तरह से पशु प्रवृत्ति का जो आदमी है वो भी हाँ रोज स्नान नहीं करना चाहिए। किसी ने पहले अटैक कर दिया, न शुचौ, वो शुचित जानते नहीं, न अभी च आचारो, कौन सा आचार, क्या आचार करना चाहिए, न सत्यम किस वित्त, तो सत्य किया है, सत्य बोलना चाहिए, वो मानती नहीं, सत्य बोलना क्या जरूरत है, हमारी हिंदू तृप्ति करने देता नहीं करना चाहिए, सत्य मिथ्या क्या है इसके अंदर। जो अशुरी है वो यह नहीं जानते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। प्रत्येक सभ्य मानव समाज, सभ्य मानव समाज अर्थ क्या है, सभ्य शब्द अर्थ क्या है, सभ्य शब्द अर्थ क्या है, जो शुचिता आदि सब मानते हैं वो। सभ्य शब्द अर्थ है सभा में बैठने का जिसको अधिकार है। कुत्ते सभा में बैठेगा, बिल्ली सभा में बैठेंगे, सुना आज तक बिल्ली का बैठक हो रहा है, नहीं बैठे। सभ्य शब्द आता है जो सभा में बैठने का जिसको अधिकार है, इसको सभ्य बोलते हैं। स्नान करते ने बदबू लेके आया है तो उसको बैठेगा कौन उनके साथ। तो सभ्य शब्द अर्थ है सभा में बैठने का। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिता होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशिष्ट आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन कर हर समय आचार संहिता होती है। और कोई स्कूल बनाएंगे उसका कोई मीटिंग है, कोई संस्था बनाएंगे उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, कोई होता है। और सर्वश्रेष्ठ कौन है, आर्य। जो आर्य है, आर्यगण क्या वैदिक सभ्यता मानते, जितना सारे सभ्य है सर्वश्रेष्ठ सभ्य है आर्य, क्योंकि वेद मानते। किंतु जो शास्त्रीय आदेश को नहीं मानते वो अशुद्ध समझे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अशुद्ध न तो शास्त्रीय नियम तो जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश नियम को नहीं जानते और जो थोड़े से लोग जानते भी है उनमें उनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें न तो वैदिक आदेश में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे इसके अनुसार कार्य करने की इच्छुक होती है। न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होता है। अंदर बाहर से स्वच्छ नहीं होते, अशुचि कहते हैं। तो शुचि दो प्रकार करना चाहिए, बाहर से अंदर से। बाहर से कैसे, स्नान करके, दंत मार्जन करके, रोज दंत धावन भी करना चाहिए। यहाँ तक मंदिर में भगवान की भी दंत धावन कराते हैं। हाँ, आप लोग गृहस्थ लोग घर में विग्रह अर्चन, पता नहीं इतना तो डिटेल्स करना घर में तो संभव नहीं है। हाँ, कभी भी कर सकते, लेकिन विग्रह अर्चन में एक चीज आते हैं दंत धावन। भगवान को, हम भगवान को उपचार देते हैं, सुबह सुबह भगवान को उठकर एक ब्रश देते हैं, नॉर्मली पेड़ का डाल देते हैं भगवान को ब्रश करने के लिए। तो दंत धावन, दंत मार्जन करना बहुत जरूरी है। मेरे लिए आपको तरह तरह सबको इधर एक्सपीरियंस है, जिसको दांत परिष्कार नहीं है, उसको जो बदबू आता है उनका नहीं पता चलता, क्योंकि उनका मुंह का नाक के पास है ना, उनको पता नहीं चलता। तो हमेशा तो उनके पास है कि दूसरे आदमी को पता चलता है उनको बहुत कितना बदबू है। इसीलिए दंत मार्जन करना बहुत आवश्यक है। बाल बनाकर, बाल को भी बनाना चाहिए। हाँ, इस तरह नहीं सबको शेव करना चाहिए, लेकिन उसको बनाना चाहिए। इस तरह नहीं हाँ वो चिड़िया का घोंसला बना के रख दिया, उस तरह नहीं होना चाहिए। उसको बनाना चाहिए अच्छा करके। कोई आदमी इस तरह रखना पसंद करता है, चिड़िया का घोंसला लग रहा है, उस तरह नहीं होना चाहिए। बाल बनाकर, वस्त्र बदल कर, रोज धुला हुआ कपड़ा। अच्छा, ये तो बाहर का आशीष है।
सुषमा भक्ति चरित्र में गुरु महाराज ने इतना जो मैं मुझको कितना बार बोला, तुम कब बस टाइम नहीं मिलता, सर्वेंट रखो। लेकिन तो मैं तो हंस रहा था। तो गुरु महाराज बोलते एक काम करो, एक भक्त को यही सेवा में रखो, हाँ, वो सबका कपड़ा प्रेस करेंगे। हो सके तुम 1 लाख कपड़ा प्रेस करके पढ़ना नहीं चाहते हो, तो सब भक्तों का कपड़ा प्रेस करने के लिए भक्त रहा, सबको धोला हुआ प्रेस कर कपड़ा पहनना चाहिए। तो हमने वो काम किया था। हमारे मन में बहुत अच्छा वक्त है, अभी गौशाला के इंचार्ज योगेश चंद्र जो उज्जैन में हिंदी में जब आया था, उनका पहला सेवा था, सबको कपड़ा धो के प्रेस करते थे। तो आजकल नहीं होता है, सब नहीं करते हैं। तो हाँ, रोज स्नान करके, दंत मार्जन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदल कर शरीर को स्वच्छ रखें। और अब आंतरिक स्वच्छता कैसे? मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। अशुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता इन नियमों को न तो चाहते हैं, न इनका पालन ही करते। तो प्रभुपाद तात्पर्य में अशुर का पहले रखा तात्पर्य 2 चीज को जोड़ दिया। एक है स्वच्छता, 2 है स्त्री का स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं चाहिए, स्त्री स्वतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि श्लोक क्या कहता है, अशुर लोग नहीं जानते कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। हो सकता इसी उसी टाइम बर्निंग क्वेश्चन था उसी टाइम, इसलिए प्रभुपाद ने अशुर लोग जो जानते नहीं कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, हाँ, वो नहीं जानते हैं कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद का तात्पर्य में वो स्त्री स्वाधीनता के बारे पॉइंट ज्यादा बनाना। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है, जैसे मनुष्य संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। जहां तक कि आज भी सारी हिंदू मनुष्य संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। तो ये बात बोलने के लिए प्रभुपाद इतना आगे स्त्री स्वतंत्र का बोलने के लिए मनुष्य संहिता को इतना जोड़ दे रहा है। अर्थात प्रभुपाद ये बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने शास्त्र का रेफरेंस दिया। कोई नहीं बोल सकते प्रभुपाद ये बात कहाँ से कर रहा है, क्योंकि आदमी कोई पूछ सकते हैं इसका बात, लेकिन ये बात बोलने के लिए प्रभुपाद ने खुद को स्ट्रांग करके शास्त्र मनुष्य संहिता से स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों की दासी बना कर रखा जाए। कोई तो बालकों के समान है, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह दास बनाकर रखे जाते हैं। मैं तो कहूंगा परिवार में सबसे प्रिय व्यक्ति, सम्मान का व्यक्ति माताएं होते हैं। हाँ, वो जितना साधन देगा नहीं देगा, दुनिया में सब व्यक्ति के पास सबसे प्रिय व्यक्ति है उनका माँ है। माँ से कोई प्रिय व्यक्ति तो महिला है। इस तरह नहीं स्वाधीनता का अर्थ देना है उनको नौकर बना के रखना। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेश को उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे है कि स्त्रियों को पुरुष के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। जो असुर लोग है इस तरह सोचते हैं, असुर सोचते दोनों को समान अधिकार दिया जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हो। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापा में बड़े पुत्र द्वारा। ये बड़े पुत्र से ये नहीं समझना चाहिए, बड़े पुत्र अर्थात ये समझना चाहिए जो उनका 10 लड़का है और बड़ा लड़का देखे, छोटा लड़का नहीं देखेंगे, इस तरह नहीं है। बड़े पुत्र जो बच्चा बड़ा हो गया देखभाल करता है उनके बारे में, इस तरह जिसका मैं तो छोटा भाई हूँ तो मेरा माँ का कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस तरह नहीं समझना चाहिए। बड़े अर्थात जो बड़ा। मनुष्य संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है।
लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतः वह विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतः अशुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि यह महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतः असुर लोग की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय। तो दूसरा है, ये लोग भगवान को नहीं मानते। असुर का दूसरा नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है, असुर का नेक्स्ट परवर्ती लक्षण है भगवान को नहीं मानते। तो भगवान नहीं मानते हैं, भगवान मानने के लिए, हम प्रचार करने के लिए पहले भगवान मानने के लिए क्या बोलते हैं? आप लोग प्रचार करने के समय भगवान को विश्वास करने के लिए क्या उत्तर देते हैं? सभी यह से शुरू करते हैं, ये दुनिया को किसने बनाया है, किसने बनाया है, ये लाइट फैन कोई न कोई ने बनाया है, पेंटिंग है तो पेंटर है, लॉ है तो लॉ मेकर है, सब है। कोई व्यक्ति जब प्रचार करने जाते हैं भगवान का अस्तित्व समझाने के लिए आप ये उदाहरण देते हैं सब, और भी अच्छा अच्छा उदाहरण देते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा यह से शुरू करते हैं। तो अभी असुर को एक इसको खंडन करना चाहते हैं, बोलने नहीं भगवान तो है नहीं, तो यदि भगवान नहीं है तो किसने सृष्टि किया? वो बोलते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगतहु अनिश्चरम अपरस्पर सम्मतम किमन्नत कामहितकम। असत्यम अप्रतिष्ठम, ये सारे दुनिया असत्य के प्रति आधारित है। जगत मिथ्या है, जगत आहु अनिश्चरम, जगत आहु आहु काज अनिश्चरम, ये दुनिया का कोई नियामक नहीं है, ऑटोमेटिक चल रहा है, सारा ऑटोमेटिक। जगत आहु अनिश्चरम, ये जगत का कोई, ये जगत मिथ्या है और ये जगत कोई नियंता नहीं, अनिश्चर अनिश्चर। जो बोलता है ये दुनिया ऑटोमेटिक चल रहा है, कौन ऑटोमेटिक बोलेंगे? ऑटोमेटिक कौन बोलते हैं? जिसका बुद्धि कम है वो ऑटोमेटिक। आकाश में एक एरोप्लेन जा रहा है, कौन बोलेगा ऑटोमेटिक चल रहा है? जिसकी बुद्धि कम है। गांव से एक आदमी आया, देखिए बड़ा बड़ा गाड़ी चल रहा है, वो क्या सोचेंगे, अरे शहर में तो सब ऑटोमेटिक चल रहा है, घोड़ा नहीं बेल नहीं, कैसे गाड़ी चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। तो इस तरह जो आध्यात्मिक ज्ञान में जो अज्ञ है, वो भी सोचते हैं ऑटोमेटिक चल रहा है, अनिश्चरम। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, अनिश्चरम भी बनाया किसने? नहीं, ये तो अपस्वर संभूतम की मन्नत काम है कम, ये तो स्त्री पुरुष के काम भाव के कारण मिलित होने से ये जगत सृष्टि हुआ। कोई कहता है कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उसका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम को अतिरिक्त कोई अन्य कोनो कारण नहीं है, सब कुछ काम से हुआ। आश्चर्य लोग यह निष्कर्ष निकालता है कि ये जगत मायाजाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रिया तथा प्रतिक्रिया के कारण है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, इस तरह जगत सृष्टि है। तो हमारे भक्त लोग उदाहरण देते हैं, क्या इस तरह प्रिंटिंग प्रेस में कोई इस तरह के बम बस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो लेटर अलग अलग जगह गिरेगा तो डिक्शनरी तो हो सकते क्या? नहीं। तो ये नहीं हो सकता। प्रभुपाद ये चीज समझाने के लिए बहुत जरूरी देते। जिस तरह आप देख सकते क्या प्रश्न है, स्वरूप दामोदर महाराज के साथ जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, वहां पर प्रभुपाद कितना जोर देते हैं बात को असुर को समझाने के लिए। यह असुर का पहला ये सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है, भगवान नहीं दुनिया ऑटोमेटिक है।
लेकिन इसको काटने के लिए प्रभुपाद ने उनके लेक्चर में कितना जीवन का स्रोत जीवन है, लाइफ का स्रोत। वो यह नहीं सोचते कि असुर नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार को रचना किया है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने के कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता है और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मनोविज्ञान का, तो पूरा जगत मानो अज्ञान का एक पिंड है। उन्होंने रासायनिक क्रिया विक्रिया में सडनली अचानक प्राण का उद्भव हुआ, जिस तरह एसिड और अल्काली मिलाने से क्या होता है, गर्मी होता है। कोई क्या बोले, खाने का सोडा, उसके अंदर पानी डालने से बबल होता है। तो इस तरह से हो सकते, उसी तरह रासायनिक विक्रिया में जीवन का सृष्टि हुआ है। तो सब पदार्थ है, प्राण आत्मा बोल के कोई अलग कुछ है नहीं। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि देखते हैं वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वो इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम किसी अनेक वस्तु की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं, अतः जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वो इस सपनों को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। ये असुर जो बोलते हैं दुनिया स्वप्न है, फिर दुनिया को भोग करना चाहते हैं भाई। अतएव वो ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्नोलग में अधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु का बल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह ये संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतः आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं होता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पेशीने से तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोग से प्रकट हुआ है। अतः प्रकृति ही इस संसार के कारण स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं। कोई भगवद गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते, माया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचर। भगवद गीता में जो कहता है मेरा अध्यक्षता में प्रकृति चल रहा है, माया अध्यक्ष ने, मेरा नियंत्रण नहीं। प्रकृति सचराचर, ये प्रकृति चल रहा है, चल अचल जो कुछ मेरा अध्यक्ष। सारा भौतिक जगत मेरी ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्द में असुर को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्र की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या की ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों का मानव ज्ञान में विश्वास नहीं करते। कितना अच्छा उपदेश है असुर का कितना अच्छा युक्ति है। तो इस तरह नहीं है, ये गुण हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में थोड़ा तो है। ये समझना, ध्यान देना चाहिए कैसे संपूर्ण मुक्त हो सकती है। हमारे अंदर थोड़ा है, किसी को बोल नहीं पाते हैं थोड़ा, लेकिन उसको भी धीरे धीरे निकलना चाहिए। शास्त्र को बार बार पढ़ना चाहिए। जो हृदय में छुपा हुआ कुछ डाउट है, संदेह है, उसको काटना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए। ओके, आश्चर्य गुण केतन गुप्ता बहुत पहले से हाथ दिखा है, क्या एक्सीडेंटली क्या क्वेश्चन था?
ओके, केतन प्रभु आप हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। बोलिए। महाराज वही प्रभुपाद के वो 125वें सालगिरह के लिए वो प्रमोशन के लिए पोस्टर और वीडियो दिखाना था, तो बस उसी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वेरी गुड। एक आप लोग जानते हैं ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। 125 वर्ष पूर्ति श्रील प्रभुपाद का। तो सारी दुनिया ने बहुत अच्छा अच्छा सेवा लिया है। उज्जैन मंदिर ने सोचा क्यों ने सारे दुनिया को प्रभुपाद का लाइव हिस्ट्री देखा है, क्योंकि प्रभुपाद के प्रति जितना श्रद्धा होगा उतना कृष्ण भक्त होगा और उतना जगत का मंगल होगा। हम उल्टा करके बोलेंगे, जगत का यदि मंगल चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। कृष्ण भक्ति तभी प्रचार होगा यदि प्रभुपाद का महिमा जाने। जो प्रभुपाद का जाने महिमा जानेंगे वो कृष्ण भक्त। इसीलिए उज्जैन मंदिर ने एक संकल्प लिया है, क्यों ना क्यों श्रील प्रभुपाद का जीवनी अवलंबन अभय चरण टीवी सीरियल सारे आदमी को दिखाया जाए। वो लोग एक संकल्प लिया, एक प्रोग्राम, तो उनके बारे में प्रेजेंटेशन देंगे। ओके केतन बाबू आप देखिए। जी महाराज, शेयर करता हूँ पहले पोस्टर। हाँ तो हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। तो ये एक पोस्टर है अभय चरण का। जैसे कि महाराज ने बताया कि 125वीं सालगिरह पे प्रभुपाद की श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के द्वारा के निर्माता की गई ये जो अभय चरण पूरा सीरियल है, जो कि एक एक करके आप लोगों को दिया जाएगा। मतलब इसके बारे में जो डिटेल्स है वो भी उसमें आएगी प्रोमो वीडियो में। काफी एक्साइटिंग प्राइजेस भी है। इसके बाद जब जो भी वीडियोस आपको आएंगी उसका सब क्विज भी आपको दिया जाएगा। तो क्विज में आप जब पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग भाग लेंगे, तो उसमें जो भी विनर होंगे उनके लिए काफी एक्साइटिंग प्राइजेस है। सब ये 24 जुलाई से ये चीज शुरू होगी और 30 अगस्त तक ये चीजें होगी, जो 125वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर। तो अब एक वीडियो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जगत के प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में पहुंचा दो। मगर मैं इसका नाम अभय चरण रखूंगा। बालक के भाग्य में संन्यास है। संन्यास? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति की गंगा संपूर्ण जगत के हर शहर, हर गांव में पहुंचनी चाहिए। इसीलिए यह प्रचार कार्य को आपको ही आगे बढ़ाना है। 11 वर्ष की अवधि में 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। किताबें लिखो और उन्हें वितरित करो। दर्शन का प्रचार करने के लिए किताबें ही सबसे प्रभावी मार्ग है। जब भी तुम्हें पैसे मिले, किताबें मुद्रित करो, किताबें छापो। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवत गीता के लिए समर्पित कर दिया। वो मानव मुक्ति की अलग जगाने दे दुनिया के भ्रमण पर निकल गए। हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने ISKCON जैसा एक अभियान छेड़ा। Srila Prabhupada founded the International Society for Krishna Consciousness. And what an extraordinary man he was. At the age of 70, he traveled by ship from India to Boston, suffering 2 heart attacks on the way. He arrived in America alone and penniless, but he created this global mission, traveling the world to spread his message.
अगर थोड़ा सा बता दें अभय चरण के बारे में और इसका पूरा बारे में कैसे क्या होगा तो अच्छा रहेगा। तो आप बताइए क्या करना है भक्त लोग को, ये करने के लिए उन लोग को क्या करना है? शब्द पार्टिसिपेट करें, कैसे पार्टिसिपेट करें आप व्याख्या कर दीजिए। मैं ये करना है जैसे कि अभी जो आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। जी महाराज। हाँ, ये अभी क्या करना है हम लोगों को, अब क्या शब्द देना है? हाँ मतलब महाराज जो 125वीं सालगिरह है तो हम लोग एटलीस्ट मतलब कम से कम जैन है वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम 1,25,000 लोगों के पास मतलब कम से कम ये चीजें पहुंचे, मतलब ये छोटी सी एक भेंट हो पाए प्रभुपाद के लिए उनके 125वीं सालगिरह पर। और भक्ति स्वामी गुरु महाराज के पहले तिरुभाव एनिवर्सरी पे मतलब उनके लिए एक बहुत ही भेंट हो पाए। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि जो आपके जो उनके चैट बॉक्स पे लिंक आया होगा तो उस लिंक पे आप रजिस्टर करके और जितना भी ज्यादा हो सके पोस्टर को, इस वीडियो को जितना भी ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाए। और प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद के मिशन के बारे में, गुरु महाराज की इस कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जितना ज्यादा हम लोगों को बता पाएंगे मतलब छोटी सी भेंट हो पाएगी हमारे लिए। आवाज नहीं आ रही है, आप वीडियो बंद करके बताइए ना वो या हाँ मिला सर। आवाज आ रही? स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए और वीडियो बंद करके बता दीजिए। ठीक है जी महाराज। हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसे कि 125 सालगिरह की प्रभुपाद की और गुरु महाराज के पहले तिरुभाव एनिवर्सरी में अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, मैं बोलूंगा। एक देखो, ये अभी अभय चरण एक मिनट, हमें तो ये समझ गया है सारे दुनिया प्रभुपाद का वाणी प्रचार करना है। सारे दुनिया प्रभुपाद का वाणी प्रचार करने के लिए प्रभुपाद को यदि नहीं जानेंगे तो कैसे प्रभुपाद का वाणी, प्रभुपाद को जो जानेगा प्रभुपाद का वाणी ऑटोमेटिक प्रचार हो जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है प्रभुपाद को नाम हर जगह में प्रचार करना है। आप देख लेना, ये कंपटीशन है भगवान और भक्त का। अभी वो कंपटीशन में प्रभुपाद जीत गया, सारा जीवन कृष्ण का नाम प्रचार किया है। अभी कृष्ण का चैलेंज है, अभी कृष्ण का काम है प्रभुपाद के वाणी सारा जगत प्रचार करना। ये काम करना हम कृष्ण का पार्टी ले रहा है, कृष्ण को जिताने के लिए सारा जगत प्रभुपाद का नाम प्रचार करना है। इसलिए आप लोग केवल परीक्षा में अपेयर नहीं करना है, आपको काम है, आपको जितना ग्रुप है आप दूसरा को सबको वाले मैसेज जाना चाहिए, सबको अभय चरण दिखाना चाहिए। हमारे बात में कौन आदमी भक्त बनने की गारंटी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद को जीवनी देखकर बहुत आदमी भक्त बनेगा। तो हमारे इतना ही करना है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा हमें नाम हाट में जब जाएंगे, नाम हाट में दो आदमी जाते हैं, जो कोई बिकाने जाते हैं, जो कोई खरीद करने जाते हैं। लेकिन हमारे नाद बिकाने के लिए कुछ है ना खरीद करने के लिए पैसा है। लेकिन हम एक काम कर सकते, दुकान में जाके बाजार में दलाली कर सकते, बताते भाई ये दुकान अच्छा है, ये सामान अच्छा है, इनको दो, ये दुकानदार अच्छा है, इसको दलाली है। तो ये दलाली करने परसेंटेज मिलेगा हमको ना। हाँ, उसी तरह हमारे बात में कोई आदमी भक्त बनने की गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे बात सुनकर कोई आदमी प्रभुपाद का जीवन ही देखेगा तो उन्हें भक्त बनेगा, तो हमारे वहां से परसेंट दलाली मिल जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद से अभय चरण, क्या आप लोग को यहाँ पर है प्रभुपाद का जीवनी वीडियो बना सकते? नहीं बना सकते। तो इसको किसी को नहीं बोल सकते आप वो वीडियो देखो, क्या समस्या बनी? और ये करेंगे गुरुवर्ग प्रभुपाद पूर्वतनाथ जो कृष्ण कितना खुश है, तो कल्पना कर सकते। ये थोड़ा सा काम करने से हमारे गुरुवर्ग कृष्ण का कितना प्रिय बन सकते। तो ये काम यदि नहीं करेगा तो उनको क्या बुद्धिमान आदमी कह सकते। तो मैं हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध करूंगा आपको, आपको केवल परीक्षा देना नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में जितना आदमी है उनको सबको पर्सनल रिक्वेस्ट करना और सबको ये रिक्वेस्ट करना, आपका ग्रुप में जितना है उनको पास भेजना, उनको इस तरह समझाना ग्रुप में है जितनी ये इन्फेक्शन
कोरोना वायरस ज्यादा इन्फेक्शन होना चाहिए, ये फैलती रहना चाहिए, पूर्व बात का जीवन को बच जाना चाहिए। ठीक है, ये यह नहीं आप चला जाएगा, चैट बॉक्स आप क्लिक करना मुश्किल है, कॉपी करना, लेकिन आपका ग्रुप में बाद में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा क्लियर नहीं होगा, रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको याद दिलाने के लिए। और हाँ, कल हम पूछेंगे कितना आदमी को फॉरवर्ड किया मैसेज, कल चैट बॉक्स आपको लिखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। तो मेरा लगा एक प्रश्न उत्तर देते हैं, जैसे बहुत पहले हाथ देते हैं। ओके, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो अगर कुछ त्रुटि हो जाए इस क्वेश्चन में तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। कि जो 4th नंबर का श्लोक है उसमें आया है कि 3 शब्दार्थ में लिखा है दंभ, दर्प और अभिमान। तो दंभ का अर्थ है अहंकार, दर्प का अर्थ है घमंड और अभिमान का अर्थ है गर्व। तो इन तीनों में कोई डिफरेंस है क्या? थोड़ा है, तुम्हारे अंदर है नहीं, इसलिए समझ में नहीं आते। जिसके अंदर समझ में आएगा थोड़ा है। उसको इसीलिए मैं इंग्लिश में भी अनुवाद देखा है, तो थोड़ा तो है। तो हमको समझ में नहीं आएगा, जरूरत नहीं है। हाँ, तो हमें चिंतन में कृष्ण का किया गया गुण है उसको रिसर्च करना चाहिए, उसी का गुण लेके रिसर्च करना जरूरत नहीं। जो समझ में नहीं आया है तो उसका हमारे अंदर नहीं है, बस बच गया। हरे अजय प्रभु कुछ कमेंट? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज, छोटा सा चीज में ये पूछना चाहता था, जयश्री माता जी ने बोला तो वो है तो फॉल्स ईगो का ही दूसरा फॉर्म ना महाराज, अलग अलग फॉर्म है फॉल्स ईगो का ही, इतना समझ लेना चाहिए। हाँ, इतना सफिशिएंट है महाराज। हाँ, यस महाराज। और महाराज एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे भगवान बोलते हैं, अभी आप लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ के बारे में बोल रहे थे, तो बीजम माम सर्वभूतानाम, तो बीज और आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं ना महाराज? नहीं, एक ही चीज है। वो आत्मा तो बीज है, बीज में डालते हैं। बीजों सर्वभूतानाम, वो बीज है आत्मा, वो है कृष्ण दिया। विश्व प्रदान करे पिता, अर्थात में वो जीवात्मा प्रदान करे पिता हूँ, वो बीज ही आत्मा है। अच्छा, बीज ही आत्मा है महाराज। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। कृष्णा कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।